आज हम बीएड सेकंड ईयर की एक्शन रिसर्च फाइल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन कि ये एक्शन रिसर्च फाइल कैसे बनानी है। बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत ही कम पेजेस, लाइक 4 to 5 पेजेस हैं इसके अंदर। तो आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हो, चाहे तो अपना टॉपिक भी खुद ढूंढ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है। तो दिस इज हाउ द एक्शन रिसर्च फाइल लुक। ओके, ये पूरा इसमें थोड़ा बता रखा है कि इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स हैं फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। ओके, सो उस हिसाब से मैं भरूंगी। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप चाहे तो हिंदी में ही लिखिए, और मैंने इसको इंग्लिश में लिखना प्रेफर करा है। सो ये आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो जैसे मेरा बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस है सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से मैंने अपना टॉपिक लिया है। बाकी अगर आपका दूसरा है, कैलकुलेशन का है या कोई भी है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो योजना का शीर्षक मैंने लिखा है इसमें इंप्रूविंग स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन स्किल्स इन साइंस, क्योंकि साइंस में यही सब ज़्यादा होता है। फिर आपको कौन से विद्यालय में आपने इंटर्नशिप करी वो लिखना है, कौन सी कक्षा को पढ़ाया, कितने बच्चे थे, उसमें भी आपको बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग लिखनी है, थोड़ा मतलब डिटेल्स देनी है। फिर अपना नाम लिखना है, आपकी योग्यता कितना आपने पढ़ा है। योजना की पृष्ठभूमि करिए कि भाई आपने क्या क्या मतलब वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा है, थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख दिया। ये आप कॉपी कर सकते चाहे तो, अगर आप सेम सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं। फिर योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या रहा कि भाई एसेस करा स्टूडेंट्स की करंट ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंटेशन स्किल्स को, आपने गाइड करे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को, स्टूडेंट की एबिलिटी इन्हांस करी ताकि वो ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर सकें, उनका इंटरेस्ट बढ़ाया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तो ये सब आपको बताना है कि आपका क्या उद्देश्य रहा वहाँ। विद्यालय के लिए योजना का महत्व, अब विद्यालय जहाँ पे भी आपने पढ़ाया उसमें आपकी योजना का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। दिस प्लान हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करवाना, स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, इट इंक्रीजेज उनकी एक्यूरेसी, केयरफुलनेस बढ़ेगी, इट डेवलप स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बढ़ेगा, इट मेक साइंस टीचिंग मोर इफेक्टिव और एक्टिविटी बेस्ड, साइंस टीचिंग इफेक्टिव रहेगी और काफ़ी एक्टिविटी बेस्ड रहेगी। समस्या का क्षेत्र क्या है कि कौन सी क्लास की ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास 7। तो जो भी आपका होगा वो आप उस हिसाब से लिख लीजिएगा कि भाई बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी। और समस्या का विशिष्ट रूप, क्या रूप है कि स्टूडेंट्स डू नॉट ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट्स केयरफुली, सही से वो एक्सपेरिमेंट नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे थे, जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे ऑब्जर्वेशन को तो कुछ गलतियां हो रही थी, लैब की इक्विपमेंट्स को प्रॉपर्ली नहीं यूज़ कर पा रहे थे, स्टूडेंट्स आर अनेबल टू ड्रॉ करेक्ट कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे थे एक्सपेरिमेंट्स में से। तो ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर देखिए समस्या के लिए साक्षियाँ और साक्ष्यों के आधार, तो आपने समस्या के लिए क्या आपने यूज़ करी चीज़ें, जैसे साइंस की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करा, एक प्री टेस्ट वॉज कंडक्टेड टू असेस स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन स्किल्स को, अगर आपको असेस करना है तो आपने एक प्री टेस्ट दे दिया उन्हें। लैब अपरेटस को वो यूज़ करना है, तो स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, उन्हें आपने ग्रुप्स में डाल दिया और उन्हें गाइड करा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए। ऐसे ही ब्लैक बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, ऑब्जर्वेशन शीट्स है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। तो ये यू कैन कॉपी इट, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। समस्याओं के कारणों का विश्लेषण, तो क्या उनके मतलब जो रीज़न है, जैसे स्टूडेंट्स हैव लिमिटेड एक्सपोजर टू प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, भाई उन्हें एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा था तो इसलिए